देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या यह बात सही है कि 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस आप 9812, बल्कि उसको आप जो भी कह पाए, एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 812 या 9, वो भी क्रैश कर गई थी दुबई से, वो भी फ्लाइट आई थी। क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल है, लेकिन पता करना होगा कि क्या वो यही एयरपोर्ट था या मैंगलोर का एयरपोर्ट था, क्योंकि मेरी भी जानकारी है कि कुछ साल पहले इसी एरिया में शायद केरला या कर्नाटक में, वो हमें करना पड़ेगा, वहां पर ऐसी ही घटना घटी थी। एक लैंडिंग हुई थी, तेज गति पे था और सीधे वैली में जाके टकराया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें कैजुअलिटी बहुत सारी हुई थी। मैंगलोर, यूर राइट आदित्य, यूर राइट, मैंगलोर में वो क्रैश हुआ था। 22 मई 2010 में ऐसे ही एक रात थी और ऐसे ही सब कुछ हुआ था, बल्कि ऐसे ही एक समय था जब एक एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था मैंगलोर में। इस वक्त ये एक और आपको जानकारी देना चाहेंगे। 22 मई 2010 को एयर इंडिया की एक्सप्रेस बोइंग 737 जो कि दुबई से आई थी, मैंगलोर एयरपोर्ट पर वो क्रैश कर गई थी और एकदम रनवे के एंड पर आके बताया जा रहा है कैप्टन जो थे वो पैनिक कर गए थे और टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो गया सब कुछ और फिर जाकर ILS एंटीना में 737 भिड़ गया था और उसके बाद 55 मीटर नीचे फॉरेस्ट हिल में जाकर वो एयरक्राफ्ट गिरा था। मैंगलोर का भी एयरपोर्ट कुछ ऐसे ही, आदित्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप सही कह रहे हैं निशांत, मैंगलोर का एयरपोर्ट भी यही है, टेरेन भी ऐसा ही है और इमीडिएटली जो बाउंड्री वॉल है एयरपोर्ट की, उसके नीचे जो है एक वैली है। तो ऐसे ही एयरपोर्ट पे पायलट्स को बहुत ही मुस्तैदी से जो है लैंडिंग करना पड़ता है। टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन सर्टनली जो पायलट होते हैं उनके पास भी बहुत ही आर्ज की एक्सपीरियंस रहती है। तो ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसी टाइम में ये करें। तो हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस का एक मिली भगत से अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हुआ हो। ऑफ कोर्स ये जांच का विषय है, लेकिन हो सकता है टेक्निकली और साथ ही। आदित्य, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहा हूं अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं आपके सामने कुछ चीजें कंफर्म कर रहा हूं। बड़ी खबर यह है, इस विमान के अंदर पर्सन ऑन बोर्ड 191 नंबर 1, विजिबिलिटी थी करीब 2000 मीटर की और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और रनवे नंबर 10 पर यह विमान लैंड किया। विजिबिलिटी थी 2000 मीटर की और रनवे नंबर 10 पर यह विमान लैंड किया और ये एकदम रनवे के एंड तक जाता गया और फिर जाकर ये नीचे वैली में गिरा और क्रैश कर गया, ओवर शूटिंग द रनवे। यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर, मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पर्सन ऑन बोर्ड 191 और उस वक्त 2000 मीटर की विजिबिलिटी थी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये आदित्य राज कौल कंफर्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पर्सन ऑन बोर्ड 191, विजिबिलिटी थी करीब 2000 मीटर की। बहुत जबरदस्त बारिश चल रही थी जब यह विमान यहां पर लैंड करता है और लैंड करता है रनवे नंबर 10 पर, लेकिन यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते हुए यह एकाएक रनवे के पार जाकर नीचे वैली जो है उसमें गिर जाता है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग आपके सामने एक बार फिर से लेकर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, 2000 मीटर की विजिबिलिटी यानी करीब 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और करीब 191 लोग, 191 पीपल वर ऑन बोर्ड और उसके बाद रनवे नंबर 10 पर यह विमान लैंड करता है। काफी तेजी से यह आगे बढ़ता है, बारिश बहुत तेज हो रही थी और रनवे को ओवरशूट करता है और नीचे जाके जो वैली है, मतलब यह कहा जाए खाई, उस खाई में जाकर गिर जाता है। 6000 फीट लंबा यह रनवे है, 6000 फीट लंबा यह रनवे जो एक जमाने में 4500 फीट का हुआ करता था, उसको 6500 फीट का ये रनवे है और इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि पायलट्स की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। पायलट्स की इस हादसे में मृत्यु हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर।
के अल्फोंस इस वक्त हमारे साथ अल्फोंस साहब मौजूद है। सर, बहुत दुखद ये घटना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी आपके पास आ रही है सर? ये केरला में आज का दूसरा ट्रेजेडी है। आज सुबह मूनार में लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें तो 80 लोग था, उससे 15 लोग को अभी तो रेस्क्यू किया है, 15 लोग तो मर गया है, अभी दूसरा लोग 50 लोग अभी थी मिसिंग है। शाम को 7:38 को दुबई से प्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट लैंड किया है और उसका लैंडिंग के बाद बहुत ज्यादा बारिश था केरला में आज, और लैंडिंग के बाद प्लेन स्लो डाउन किया और इसके बाद रनवे से स्किड हुआ और आगे जाकर उसको नोज को डाइव किया है और प्लेन का फ्रंट पोर्शन तो स्प्लिट हुआ था। जी, आपके पास सर कोई जानकारी इस लिहाज से कि कितने लोग अंदर थे उसमें और क्या क्या हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, अभी उनको कहां भर्ती कराया गया है, कोई इसके बारे में कोई जानकारी सर? मेरा इंफॉर्मेशन तो मेरा केरला मीडिया से मिल रहा है। इसका बात तो मैं सुना था, रिपोर्टेड था केरला टेलीविजन में, एक पायलट तो मर गया, दूसरा पायलट इंजर्ड है और प्लेन का आगे सीट में वो बैठ रहे हैं वो लोग को सीरियस इंजरी है। इसका लकी पोर्शन है प्लेन को आग नहीं हुआ है, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तो सक्सेसफुल था और लेकिन सारा बहुत ट्रेजेडी है। क्या अभी तक सर सबको इवैक्यूएट किया जा चुका है? सारा इवैक्यूएशन का जो काम है वो सब हो चुका है सर? मेरा सोर्सेस तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सारा को रेस्क्यू किया है और हॉस्पिटल जा रहा है लोगों को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। केजे अल्फोंस यहां पर वो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस वक्त की बड़ी खबर यह दी है कि एक पायलट की मृत्यु हुई है, एक क्रिटिकली इंजर्ड है, उनका यह कहना है। और बताया जा रहा है प्लेन के आगे वाले हिस्से में जितने भी लोग बैठे थे वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंजर्ड हैं, वो गंभीर रूप से घायल हैं और जो पीछे की तरफ बैठे थे उनको इंजरी कम हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।